आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दरअसल में WHO का गठन इसी दिन हुआ था 1948 में, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में बन गई। तब सभी सदस्य देशों ने, इसके कुल 193 सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध देश इसके सदस्य हैं। टोटल 195 सदस्य हैं और इन सभी ने मिलकर के तय किया कि हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाए और हर वर्ष की थीम कुछ रखी जाए स्वास्थ्य से संबंधित। तो 1950 से नियमित रूप से प्रतिवर्ष ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी अलग अलग थीम होती है। और इस बार की जो थीम है वो है सही आहार विहार, स्वस्थ जीवन का आधार, और मादक पदार्थ व धूम्रपान से बनाएं दूरी। ये इस वर्ष का थीम है स्वास्थ्य दिवस का। दरअसल में भारत भी विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सदस्य देश है और इसका भारत का मुख्यालय दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में। तंदुरुस्त रहन सहन की आदत को प्रोत्साहन देने के लिए और जीवन के प्रति प्रत्याशा बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस ध्यान केंद्रित करता है। एड्स और HIV से मुक्त और इसी प्रकार के दूसरे जितने भी वायरस हैं उनसे मुक्त कैसे पूरी दुनिया रहे, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन समय समय पर अपनी गाइडलाइन देता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है। उसके लिए पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। विश्व को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए, बीमारियों के व्यापक फैलाव से मुक्त बनाने के लिए WHO के द्वारा बीमारी फैलाते वेक्टर जैसे मच्छर, मलेरिया, डेंगू बुखार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार आदि, चीचड़ी, कीट, सैंड फ्लाइज, गोंगा आदि को भी लोगों की नज़र में ला रही है। इसी प्रकार से एक एक के बाद एक और कोरोना को लेकर के भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय समय पर अपना मार्गदर्शन, अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके कुछ लक्ष्य हैं, क्योंकि इसे वार्षिक तौर पर मनाया जाता है तो इनका एक मोटा मोटी की दुनिया भर में हाई BP के कारण और बचाव के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, विभिन्न बीमारियों और उनकी जटिलताओं से बचाने के लिए पूरा ध्यान उपलब्ध कराना, पेशेवर से चिकित्सा का अनुसरण और उनके रक्तचाप के बार बार जांच करने के लिए सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील लोगों के समूह को बढ़ावा देना, लोगों को खुद का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने देश में स्वस्थ पर्यावरण को उत्पन्न करने में अपनी खुद के प्रयास लगाने के लिए विश्व पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्वास्थ्य प्राधिकारियों को प्रेरणा देना, रोग असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बचाना, यात्रा के दौरान वेक्टर से जन्म लेने वाली बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में यात्री को सिखाना और उनका संदेश भेजना। दरअसल में इस बार की जो थीम है मैं बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से आप लोग कई बार जानते होंगे कि समय समय पर उनकी गाइडलाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। मैं उस सारे विषय में लंबा नहीं जाना चाहता। मैं जो इस वर्ष की जो थीम है उस थीम के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और वो थीम है सही आहार विहार, स्वस्थ जीवन का आधार। इस थीम पर हम बात करते हैं तो देखें कि भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवन शैली ने सबसे अधिक युवाओं को प्रभावित किया है। जल्द कामयाबी पाने की होड़ ने उनका सुकून छीन लिया है। उनके पास न तो सही से खाने का समय है और नहीं सोने का समय है सही ढंग से। निर्धारित समय पर नहीं सोना, निर्धारित समय पर खाना नहीं खाना, फास्ट फूड, जंक फूड आज
जो सारे दुनिया में जिस तरह से फास्ट फूड और जंक फूड फैला है, और हमारे देश में भी जिस तरह से फास्ट फूड और जंक फूड का फैलाव हो रहा है, उतनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो फास्ट फूड और इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान करने वाले युवा 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हृदय रोग, शुगर, कैंसर, हाइपरटेंशन जैसे गैर संचारी रोगों के मरीज बनने लगे, जबकि ये 60 की उम्र के बाद होने वाली बीमारियां हैं। और 30 की उम्र में युवा लोग इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं और मिडिल एज में ज़्यादा मरने वाले बढ़ गए हैं। तो इसके बारे में जागरूकता लाना और सही आहार विहार से लोगों को जोड़ना, लेकिन सही आहार विहार होगा कहाँ? आपका आहार ने तो विकृत रूप ले लिया और विहार ने भी विकृत रूप ले लिया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। और आहार, केमिकल, फर्टिलाइजर इतना दुनिया भर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपका का सारा आहार का ढांचा जो है वो चरमरा गया है। फास्ट फूड, जंक फूड ने उसका स्थान ले लिया है। और ये फास्ट फूड, जंक फूड और फिर ऊपर से MSG उसके अंदर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो आदमी का टेस्ट बदल देता है, बच्चों को एडिक्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे आज बीमार होने लगे। आप सोचिए, बड़े तो बड़े 30 साल के युवा तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि 8, 9, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रही है, उनकी किडनियां खराब हो रही है, उनके लीवर खराब हो रहे हैं। ये सब फास्ट फूड, जंक फूड की बदौलत। माँ बाप पूरा ध्यान देते नहीं, माँ बाप का नियंत्रण खत्म हो गया बच्चों से, क्योंकि बच्चों को बाहर का खाना अच्छा लगने लग गया, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। ऐसे में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है, जो सही पोषण के साथ ही ध्यान, योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन में शामिल करने से ही संभव है। सही आहार नहीं होने और शारीरिक श्रम से मुंह मोड़ने का ही नतीजा है कि शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। गैर संचारी रोगों से बचने के लिए हर रोज कम से कम 45 मिनट तक कड़ी मेहनत और शारीरिक श्रम किया जाना जरूरी है। इससे हृदय रोग और डायबिटीज से शरीर को सुरक्षित बना सकते हैं। तंबाकू उत्पादन के सेवन और मदिरापान से नाता तोड़ने पर कई गंभीर रोगों से बचाव हो सकता है, लेकिन मदिरापान और धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों का सेवन ये बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गुटखों का प्रचार कर रहे हैं, कहीं कोई अंकुश नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, हृदय रोग, शुगर, कैंसर, हाइपरटेंशन आदि बीमारियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ ही योगा क्लास और काउंसलिंग की व्यवस्था हुए बिना नहीं चल सकता। सरकार हर किसी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं में भी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। 2019 में केंद्र सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की, तो राजस्थान सरकार ने भी निरोगी राजस्थान की घोषणा की, लेकिन हुआ क्या? कुछ आगे बढ़ा नहीं। उससे पहले कोरोना आ गया, तो सभी कोरोना में लग गए। जो फिट इंडिया मूवमेंट था वो अनफिट इंडिया हो गया। जो निरोगी राजस्थान था वहाँ रोगी रोगी हो गए लोग। और इस कोरोना ने जो है देश की रफ्तार रोक दी, समाज की रफ्तार रोक दी, लोगों को ज़्यादा बीमार कर दिया, लोगों का काम धंधा ठप हो गया, तनाव बढ़ गया, रोग बढ़ गए। और इस कोरोना के कारण हाइपरटेंशन के मरीज बढ़ गए। जितना रूटीन में जो रेशो है, हर साल का जो औसत है, उससे कई गुना ज़्यादा इस कोरोना काल में हाइपरटेंशन के मरीज बढ़ गए, हृदय रोगी बढ़ गए, कैंसर रोगी बढ़ गए, मानसिक रोगी बढ़ गए। तो ये सारा का सारा, और अब जो ये कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, इस स्ट्रेन ने भयंकर पेट दर्द, कमर दर्द, ठंड लगकर बुखार आना, लंग्स खराब होना, और जो मास्क है वो मास्क भी लंग्स खराब कर रहा है। क्योंकि उस मास्क का उपयोग कैसे करना, कैसे लगाना, कब नहीं लगाना, कब खुली हवा में सांस लेना, इसके बारे में जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया।
बल्कि गाड़ी अकेला चला रहा है कोई व्यक्ति तब भी मास्क लगा रखा है। क्यों? डर कि 1,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। अकेला आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको मास्क की क्या जरूरत है? उसको तो शुद्ध हवा लेने दीजिए। आदमी गार्डन में अकेला घूम रहा है या 10-10, 15-15 फीट की दूरी पर घूम रहे हैं, वहां मास्क की क्या जरूरत है? उनको खुली हवा में शुद्ध हवा तो लेने दीजिए। आप लगातार मास्क लगा करके रखेंगे तो गंदी ही गंदी सांस अंदर रिपीट होती जाएगी। रिपीट होती जाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? तो आपके लंग्स खराब होंगे या नहीं होंगे? मैंने एक डॉक्टर को पूछा, कोई जवाब नहीं। क्या करें? अरे क्या करें? लोगों को सही जानकारी देना जिम्मेदारी है डॉक्टरों की, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। सब नोट छापने में लगे हुए हैं। बीमार जितने ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे उतना ज्यादा अच्छा, उतनी ज्यादा कमाई होगी। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आईसीयू बेड सारे फुल हैं। तो और लोगों में इतना भय पैदा कर दिया गया है कि वो भय से लोग ज्यादा मर रहे हैं, भय से बीमारियां बढ़ रही। अब ये किसी को मालूम नहीं है, डॉक्टरों को मालूम नहीं है। डॉक्टरों में इतना विवेक नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट में इतना विवेक नहीं, सरकारों में इतना विवेक नहीं है कि जितना हम भय फैलाएंगे और लोगों को भयभीत करेंगे उतना वो ज्यादा बीमार होंगे। चीजों का निराकरण भय से थोड़ी होता है, समझाइश से होता है, एजुकेट करने से होता है, जागरूकता पैदा करने से होता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए मेरा तो निवेदन है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कि आप जी भर करके सांस लीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आसपास में 5-6 मीटर की दूरी में और कोई व्यक्ति ना हो, और खूब गहरी सांस पेड़ के नीचे खड़े होकर के पेड़ की तरफ देख करके और खूब डीप ब्रीथिंग करिए, ताकि कम से कम शुद्ध हवा अंदर जाए, तो आपके लंग्स खराब नहीं हो। जब जरूरत हो तभी मास्क लगाएं कि भाई भीड़ में कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, बाजार में जाना है और वहां पास पास में सट करके लोग खड़े रहेंगे तो वहां पर मास्क लगा करके रखें, थोड़ी सी दूरी रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करें, समाज से दूरी नहीं बनाएं। समाज से दूरी बन गई तो धीरे धीरे परिवार टूटने लगेंगे। वैसे भी बहुत दूरियां बढ़ गई, वैसे भी इंसान मतलबी होने लग गया है। जो सामाजिक समरसता होनी चाहिए, जो सामाजिक प्यार होना चाहिए, वो नहीं रहा। तो इसलिए सामाजिक दूरी नहीं बनाए, शारीरिक दूरी बनाए। पहली बात तो ये थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, भीड़ से थोड़ा सा दूर रहे, पानी खूब पिए, और यदि आप बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी कफ कुछ भी हो जाता है, या आपको उल्टी दस्त होते हैं, तो उस समय में पानी 1.5 कर दीजिए। जितना पीते हैं उससे 1.5 कर दीजिए। बुखार आता है तो पानी 1.5 कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। उल्टी दस्त वगैरह हो रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी नहीं हो। तो इसलिए पानी अधिक मात्रा में पिए, पानी शुद्ध पिए, बोतल बंद पानी ना पिए। मैं बोतल बंद पानी के बारे में अपना पूरा वीडियो बना चुका हूं और उसमें बहुत सारी चीजें मैं कह चुका हूं। कूलर का पानी नहीं पिए, वाटर कूलर का पानी नहीं पिए, फ्रिज का पानी नहीं पिए। इस बार कसम ले लीजिए, गर्मियां शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों को शौक है चिल्ड वाटर पीने का। सावधान कर देना चाहता हूं, ये चिल्ड वाटर का शौक छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का शौक छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स काम में मत लीजिए। इसी तरह से नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से सेट करिए कि सवेरे उठते से ही बिना कुल्ला किए आधा लीटर पानी पीना है, नॉर्मल पानी या थोड़ा सा गुनगुना पानी। कोशिश ये करें कि रात को 3 चीजें भिगो दें अलग अलग ग्लास में, दालचीनी, तेज पत्ता और 2 चम्मच जीरा, और सवेरे इन तीनों पानियों को बारी बारी से एक एक उबाला लेकर के छान करके वो पानी पिए।
बिना कुल्ला किए। इसके बाद में अपना फ्रेश हो लें, ब्रश व्रश कर लें, सब कुछ कर लें। उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, चाहे 15-20 मिनट के लिए ही करें, लेकिन नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करिए। वॉक करिए। वॉक करें तो जिनका पेट मोटा है, बाहर निकला हुआ है, तो वो कमर पे चौड़ा बेल्ट लगा करके वॉक करें, क्योंकि यदि आप ऐसे ही वॉक करेंगे तो पेट जंप करेगा। पेट जंप करेगा तो स्किन लूज पड़ेगी, स्किन लूज पड़ेगी तो पेट और लटकेगा और डिपॉजिट होगा। यदि आपको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और अपने आप को फिट रखना है, फिट इंडिया मूवमेंट तो चला गया, अब कब शुरू होगा पता नहीं, निरोगी राजस्थान कब शुरू होगा पता नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि ये दोनों मूवमेंट बहुत अच्छे थे, दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत रूप से इनको जिंदा रखना है अपने जीवन के लिए। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर ही एहसान कर लें तो ठीक है। इसलिए जिनका भी पेट लटका हुआ है वो पेट जंप नहीं करे, इसलिए कमर पे चौड़ा बेल्ट बांध करके और उसके बाद में वॉक करें ताकि पेट जंप ना करे। इस तरह से पेट दबा हुआ रहेगा तो पेट और बेल्ट के बीच में पसीना होगा, आपका फैट और वेट दोनों रिड्यूस होगा। सही टेक्निक यही है घूमने की। वॉक करने के लिए सभी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन कैसे वॉक करना ये कोई नहीं बताता, और इसी कारण से लोग 10-10 हज़ार किलोमीटर चल जाए भले, उनका पेट कम नहीं होता। तो इसलिए ये सही तरीका सीखिए और बेल्ट लगा करके वॉक करिए। घर में सफ़ेद नमक बंद करें और काला नमक खाएं, लाल मिर्च बंद करें, काली मिर्च काम में लें, शक्कर की बजाय गुड़ का सेवन करें, रिफाइंड ऑयल बंद करें और घानी का सरसों का तेल काम में लें या दूसरा तेल काम में लें, घानी का, कच्ची घानी का, या फिर ऑलिव ऑयल का उपयोग करें। मैदा बंद करें और एक आंवला रोज खाएं। इसके अलावा सवेरे सवेरे जैसे वो पानी पिया, पानी पीने के बाद में आपने फ्रेश हो गए, एक्सरसाइज कर लिया या वॉक कर लिया। वॉक करने के बाद में सबसे पहले जो लोग सक्षम हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, एक एडल्ट का खुराक बता रहा हूं, वयस्क व्यक्ति का, 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, 8 खुरमानी जलदारू, 8 मुनक्का, और जिनको डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ वाले मुनक्का के बजाय काली द्राक्ष ले सकते हैं, और 2 अंजीर। इतना सवेरे सवेरे ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये खाने के बाद में फिर अपना रूटीन का चाय दूध नाश्ता जो भी करना है करिए। आपका ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा हो, लंच अच्छा हो। लंच में आप 1 कटोरी ताज़ा दही जरूर लीजिए, सलाद जरूर खाइए, और लंच के बाद में जब आपको फ्रूट्स वगैरह खाना है, जो ताज़ा मौसमी फल वगैरह आते हैं, तो वो टी टाइम में खाइए। और शाम को बिल्कुल लाइट हल्का भोजन करिए, और शाम को दूध पिए तो अच्छा है। सवेरे दूध पीने की कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दूध शुद्ध है कहाँ। भारत सरकार के मंत्री जो है लोकसभा में कह रहे हैं, राज्यसभा में कह रहे हैं कि हमारे देश में 14 करोड़ लीटर का उत्पादन होता है और खपत होती है 64 करोड़ लीटर। ये 50 करोड़ लीटर बाकी का दूध कहाँ से आता है? तो इसलिए कौन सा दूध पी रहे हैं इसकी सावधानी बरतें, और यदि दूध आपको अच्छा मिल रहा है तो शाम के टाइम में दूध पिएं। क्योंकि धन्वंतरी का जो आयुर्वेद के जनक हैं उनका एक सूत्र है, दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में यानी सवेरे उठते से ही पानी पीना चाहिए। ये स्वस्थ जीवन का एक सूत्र है, तो ये करिए। इसके अलावा सूप पीजिए, हमारी जो लेमन टी है जिसकी रेसिपी हम कई बार बता चुके हैं वो पीजिए। और इस समय जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना के लोगों के लिए भी हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो आप ज़रूर हमारा वीडियो देखिए और कोरोना का ट्रीटमेंट करिए। कोरोना के संक्रमित लोगों का स्वजन व दोस्त या परिचित फ़ोन करके नियमित रूप से कुशल क्षेम पूछते रहें। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है।
क्योंकि कोरोना के मरीज जो है वहाँ वार्ड में, हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, वो वहाँ पर भर्ती रहते हुए काफ़ी घबराते हैं, अकेले रहना पड़ता है उनको, तो काफ़ी तकलीफदेह होता है। इसलिए उनको फ़ोन पे समय समय पर हौसला दिलाते रहें। इसी तरह से स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लें, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, नियमित व्यायाम से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें, तनाव मुक्त रहें। कोई दिक्कत हो तो परिवार से शेयर करें। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें कम से कम। वजन को संतुलित रखें। दिक्कत महसूस हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी, नमक का इनका अधिक इस्तेमाल न करें। तंबाकू उत्पाद और मादक पदार्थों का सेवन न करें। तले गले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, उनसे सेवन करने से बचें। फास्ट फूड, जंक फूड का उपयोग करने से बचें। यदि रात को आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, दिमाग कहीं सी चिंता में लगा हुआ है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि शाम का भोजन लेने के 1.5 घंटे बाद में आप या तो नहा लें या हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धो लें गुनगुने पानी से, ताकि आपकी थकान उतर जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद में हमारा जो तेल है, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी वाला जो तेल है मिक्स, उसकी अच्छे से पूरे शरीर पे मालिश करें। और आधा 1 घंटे बाद में जब आप सोएं तो पुराने गाने लगा करके सो जाएं, तो म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से आपको अच्छी नींद आएगी। देखिए, इंसान का जो दिमाग है दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, कभी खाली नहीं रहता। आप ऐसे ही सोएंगे तो दिन भर के विचार आते रहेंगे, इसने ये किया, उसने ये किया, ये करना है, वो करना है, इस तरह के बहुत सारे विचार आते रहेंगे, तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी। इसके बजाय अच्छा है कि आप ये करें जो मैंने बताया है, नहाने का और मालिश करने का। और उसके बाद में आपको जब सोना है तो पुराने गाने या कोई भजन, स्तुति वगैरह आप चालू कर दीजिए और सो जाइए। आपको माइंड शिफ्ट हो जाएगा। वो गाने आपके लिए लोरी का काम करेंगे और आपको एकदम साउंड स्लीप आएगी। साउंड स्लीप आएगी तो आपका ब्रेन जो है वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करेगा, नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने का काम करेगा। तो इससे आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुंदर बनेगा और आप जीवन में पूरा ऊर्जा से भरपूर होकर के ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद।